Hello student, welcome back to my channel. In today's video lecture, we are going to discuss the working of each pin of IC 741. The first pin and fifth pin is used for offset null. The second pin is for inverting input. The third pin is used for non-inverting input. To the fourth and seventh pin, the dual power supply is provided. And from the sixth pin, the output is taken out. तो यहाँ पे हम लोग हर एक पिन के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस द आउटपुट ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर. As the main block of operational amplifier is a differential amplifier, so output is equal to gain times the differential voltage. VD stand for a differential voltage. So what is the differential voltage in this case? So the voltage applied to the inverting input is considered to be as a V1 and voltage applied to the non-inverting input is V2. So the differential voltage is nothing but the difference in between the two इनपुट वोल्टेज दैट इज V2 माइनस V1. ये क्या है? तो ये डिफरेंशियल वोल्टेज है. क्यों? क्योंकि आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कौन सा है? तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर. डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या करता है? तो डिफरेंस ऑफ द इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई करता है. कितने टाइम एम्पलीफाई करता है? तो गेन टाइम एम्पलीफाई करता है. और यू कैन डिनोट दिस गेन एज AOL. AOL स्टैंड फॉर ओपन लूप गेन. Clear with the output equation? Remember one thing, the operational amplifier operated in a single-ended input and single-ended output. It means कोई भी एक इनपुट टर्मिनल को हम लोग वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे, तब दूसरा इनपुट टर्मिनल हम लोग ग्राउंडेड रखेंगे. ओके. सपोज द इनपुट वोल्टेज इज प्रोवाइडेड टू द इन्वर्टिंग टर्मिनल. उस टाइम पे नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को क्या रखना है बच्चों? तो ग्राउंडेड रखना है. तो V2 की वैल्यू क्या रखते हैं हम लोग? 0 रखते हैं. So at that time, what is the output voltage? So output voltage is come out to be AOL stand for open loop gain into what is the value of V2? V2 को क्या किया है? 0 किया है. क्योंकि हम लोग कैसे मोड में ऑपरेट कर रहे हैं? सिंगल एंडेड इनपुट एंड सिंगल एंडेड आउटपुट में. V2 वैल्यू इज कम आउट टू बी 0 क्योंकि हमने उसको क्या किया है? तो ग्राउंडेड किया है. माइनस some voltage we applied at the inverting input is considered to be as a V1. So what is my output? Output is come out to be AOL into V1. So what you observe in this case? इनपुट हमने कैसे अप्लाई किया था? इनपुट हम लोगों ने कुछ तो भी पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया था. आउटपुट कैसा आया? तो आउटपुट आया निगेटिव. व्हाट दिस निगेटिव साइन इंडिकेट? निगेटिव साइन इंडिकेट देयर इज अ फेज शिफ्ट इन बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट. कितने डिग्री का फेज शिफ्ट है? तो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट है. और यू कैन से दैट इनपुट और आउटपुट आउट ऑफ फेज में है. Suppose the sinusoidal input applied to the inverting terminal. ओके. तो आउटपुट कैसे मिलेगा आप लोगों को? आउटपुट आपको एम्पलीफाइड फॉर्म में मिलेगा. बट कितने डिग्री का फेज शिफ्ट रहेगा वहाँ पे? तो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट रहेगा. कितने से एम्पलीफाई होगा आप लोगों का आउटपुट? तो AOL गेन टाइम्स एम्पलीफाइड होगा. बट आउटपुट कैसा रहेगा? 180 डिग्री फेज शिफ्ट में रहेगा, आउट ऑफ फेज में रहेगा. Therefore, the input name is given as a inverting. क्या करके दिया है? पॉजिटिव के लिए निगेटिव आउटपुट दिया है और निगेटिव वेवफॉर्म के लिए पॉजिटिव दिया है, तो इन्वर्ट करके दिया है. सो नेम गिवन टू दिस इनपुट एज ए इन्वर्टिंग इनपुट. क्लियर है बच्चों? So the input voltage applied to the non-inverting terminal is V2 and inverting terminal उस टाइम पे क्या किया है? ग्राउंड किया है. So what is the output equation? The output equation is AOL times V2 minus 0. Okay. क्योंकि V1 की वैल्यू क्या होगी? है 0 होगी क्योंकि हमने उसको क्या कर दिया है? ग्राउंडेड कर दिया है. So what is my output equation? AOL times V2. V2 कितने टाइम एम्पलीफाइड हुआ है? तो जो ओपन लूप गेन है उतने टाइम्स वो एम्पलीफाइड हुआ है. सपोज टू बी AOL की वैल्यू रहेंगी, ओपन लूप गेन की वैल्यू रहेंगी 3. तो आप लोगों का 3 टाइम्स इनपुट से आउटपुट क्या होगा? एम्पलीफाइड होगा. बट यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व हो रही है,
इनपुट भी पॉजिटिव है, आउटपुट भी कैसा है, पॉजिटिव है। सपोज द साइनोसॉइडल सिग्नल इज अप्लाइड हियर, तो जो भी आउटपुट मिलेगा आप लोगों को वो कैसे मिलेगा, तो वो मिलेगा एम्प्लीफाइड फॉर्म में, बट कैसा रहेगा, इन फेज में रहेगा। ओके, और यू कैन से दैट देर इज हाउ मेनी डिग्री ऑफ फेज शिफ्ट, 0 डिग्री ऑफ फेज शिफ्ट इज प्रेजेंट। ओके, तो ये इन्वर्ट कर रहा है क्या, तो ये इन्वर्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ क्या कर रहा है, इनपुट सिग्नल को तो एम्प्लीफाइड कर रहा है, जैसे सिग्नल था वैसे ही है। देर इज अ नो चेंज इन दी सिग्नल। पॉजिटिव का पॉजिटिव दे रहा है, नेगेटिव का नेगेटिव दे रहा है, देर इज अ प्रेजेंस ऑफ इन्वर्जन, नो, देयरफॉर दिस इनपुट इज नेम एज नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। इन्वर्ट नहीं कर रहा है तो क्या नाम दिया गया है, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। क्लियर है बच्चों यहाँ से कि इन्वर्टिंग इनपुट क्यों बोला गया है और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट क्यों बोला गया है। तो प्लस साइन इंडिकेट नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, माइनस साइन इंडिकेट इन्वर्टिंग इनपुट। The second pin is dedicated for inverting input, the third pin is dedicated for non-inverting input. You will clear about this two pin, okay? The fourth pin and seventh pin is used for the dual power supply. फोर्थ पिन को हम लोग निगेटिव पावर सप्लाई दे रहे हैं, सेवेंथ पिन को पॉजिटिव पावर सप्लाई दे रहे हैं। विदाउट दी ड्यूअल पावर सप्लाई ऑपरेशनल एम्पलीफायर प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। कुछ कुछ एप्लीकेशन में वो वर्क करेगा, बट मेनी ऑफ द एप्लीकेशन हमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर को कैसे पावर सप्लाई देना है, तो ड्यूअल पावर सप्लाई देना है। इट मे बी प्लस माइनस 15 वोल्ट, plus minus 12 volt, plus minus 5 volt according to the our requirement. Let's discuss the first pin and fifth pin of the operational amplifier, which is dedicated for the offset null. When we are not applying any input voltage to the operational amplifier, आउटपुट क्या रहेगा ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, तो इनपुट ही अप्लाई नहीं किया तो आउटपुट 0 आना चाहिए। और इन सेकेंड केस देखो, जब इनपुट हम लोग सेम अप्लाई करते हैं टू द इन्वर्टिंग टर्मिनल एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। सपोज द इनपुट अप्लाई टू द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल इज 5 वोल्ट एंड द इनपुट वोल्टेज अप्लाई टू द इन्वर्टिंग टर्मिनल इज अगेन 5 वोल्ट। सो व्हाट शुड बी द आउटपुट वोल्टेज, 5 माइनस 5 0। कितना भी एम्पलीफिकेशन फैक्टर रहे फिर भी आउटपुट वोल्टेज क्या रहेगा, तो 0 ही रहना चाहिए। But still operational amplifier gives us a small amount of output. अभी वो आउटपुट का क्या करें, तो उसको नलीफाई करने के लिए we use one variable resistor in between the first pin and fifth pin, जिसके वैल्यू को हम लोग एडजस्ट करके आउटपुट को क्या करते हैं, तो 0 करते हैं, एंड दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ डू ऑफसेट नल। व्हाट इज मीन बाय डू ऑफसेट नल, आउटपुट क्या चाहिए था इन दोनों केस में, जब हम लोग इनपुट अप्लाई नहीं कर रहे हैं और व्हेन वी गाइस आर अप्लाइंग द सेम इनपुट टू द इन्वर्टिंग टर्मिनल एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, आउटपुट शुड बी 0। बट ऑपरेशनल एम्पलीफायर हमें 0 आउटपुट नहीं दे रहा है, तो हमें उसका आउटपुट 0 करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, तो फर्स्ट पिन और फिफ्थ पिन के बीच में 10 किलो ओम का रेजिस्टर, वेरिएबल रेजिस्टर को वैरी करके आउटपुट क्या करेंगे, 0 करेंगे। दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज अ डू ऑफसेट नल। सो दिस टू पिन्स आर प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन केस ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। और 8 पिन है जो कनेक्टेड ही नहीं है, तो उसके बारे में बॉदर करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो क्लियर है हर एक पिन ऑपरेशनल एम्पलीफायर की कैसे वर्क कर रही है। द सेकेंड पिन एंड थर्ड पिन इज यूज्ड एज ए इनपुट, द सेवेंथ पिन एंड फोर्थ पिन इज यूज फॉर द ड्यूअल पावर सप्लाई, उसके बिना ऑपरेशनल एम्पलीफायर टर्न ऑन होगा ही नहीं। 6 पिन से हम लोग आउटपुट लेने वाले हैं, एंड फर्स्ट पिन एंड फिफ्थ पिन के हेल्प से हम लोग जब अनवांटेड आउटपुट आ रहा है उसको नलीफाई करके 0 पे ला रहे हैं। तो ये हो गए आपके हर एक पिन की वर्किंग इन केस ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। In next video lecture, we are going to discuss the block diagram of operational amplifier. Hope so you guys are clear with the pin of operational amplifier. Like the video, share with your friends and subscribe the channel. Thank you.